हेलो गाइस, वेलकम टू गंगा ऑनलाइन क्लासेस। और देखिए हम कर रहे हैं मैथ्स फॉर यूटेट। देखिए आज का सेशन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन से संबंधित आपके सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आपका चाहे फर्स्ट पेपर है चाहे सेकंड पेपर है, आपका हमेशा से यूटेट में आपका आज के टॉपिक से प्रश्न आया है। देखिए आज का जो आपका टॉपिक है उसका नाम है एरिया। एरिया आज हम पढ़ने वाले हैं और इसको हिंदी में बोला जाता है क्षेत्रफल। ओके, यहाँ से हमें क्या करना है, देखिए कई सारे इसके अंदर आपके जो है टॉपिक्स हैं, पर यहाँ से है ना मैं दो ही टॉपिक आपके लिए हैं। पहला है आपका आयत, देखिए रेक्टेंगल, इसके बाद है आपका वर्ग, स्क्वायर। और देखिए ये दोनों टॉपिक आपके इतने इंपॉर्टेंट हैं, आपका चाहे फर्स्ट पेपर है चाहे सेकंड पेपर है, वहाँ से हमेशा से इसका आपका क्वेश्चन आया है यूटेट में। ठीक है, मैं यहाँ से आपको कंसेप्ट कराऊंगा, उसके बाद में जो है आपके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनका मैं सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और जो है अब मैं क्लास शुरू करने वाला हूँ, तो इसको मैं रफ करने वाला हूँ। ठीक है, रफ कर दूंगा इसको मैं जी। ओके, अब देखना, सबसे पहले मैं आयत के बारे में आपको बताने वाला हूँ। आयत, रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल क्या है, पहले हम इसके बारे में थोड़ा पढ़ लें, जो इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, आयत एक द्विविमीय आकृति है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं तथा सभी कोणों को बोल दो, या फिर आप कह सकते हैं प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री होता है। ओके, देखिए ये आपका आयत है, दो विमीय है। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर होती हैं और जो आपके प्रत्येक एंगल है वो आपका 90 डिग्री का होता है। ओके, अब देखना, ये देखिए जो आकृति आप ही देख रहे हैं, जो शेप आप देख रहे हैं, इसको रेक्टेंगल बोला जाता है। देखिए इसका ये जो साइड है ये इस साइड के इक्वल है। ठीक है, और जो आपका ये साइड है ये इस साइड के इक्वल है आपका। ठीक है, और यहाँ से क्या है, जो ये आपकी दो साइड्स हैं, इनके जो एंगल है इनके बीच का वो 90 डिग्री है। चाहे आपका ये साइड है ये साइड है, ठीक है ना, कोई भी आपकी दो साइड्स हैं उनके बीच का जो एंगल है आपका वो 90 डिग्री का है। ओके, तो देखिए ये आपका आयत हुआ, इसका आप यहाँ से जो है स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं इसकी प्रॉपर्टीज कराने वाला हूँ जी। डन। ओके, देखना अब देखिए पहला क्या है इसकी प्रॉपर्टी में, देखिए पहला है आपका इसमें आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, देखिए क्या होता है, यदि मैं इसको जो इसकी लेंथ है उसको L मान लूँ, मैं ये L है आपका, और जो इसकी चौड़ाई है ब्रेथ उसको मैं B मान लूँ। ठीक है ना, तो जो इसका क्षेत्रफल होगा आयत का वो होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या लिख देंगे इसको, L गुणा B। ओके, देखिए इसका जो दूसरा आपका प्रॉपर्टी है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। देखिए ये जो आपकी ये साइड्स हैं, ठीक है, इनका यदि मैं एडिशन कर दूं, योग कर दूं, तो आपका परिमाप यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से मैं अपनी जर्नी शुरू करता हूँ और मैं यहाँ तक जाता हूँ। ठीक है, कितनी दूरी में चला, यहाँ से L चल गया। ओके, इसके बाद मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ, यहाँ से मैं कितनी दूरी चला, B चला। इसके बाद में मैं यहाँ से यहाँ तक जाता हूँ, अगेन मैं कितना चला, L यहाँ से चला मैं। ठीक है, और यहाँ से मैं यहाँ जाता हूँ, तो यहाँ से कितनी दूरी तय कर रहा हूँ मैं, यहाँ से मैं B दूरी आपकी तय कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से टोटल L कितने हो गए आपके 2, और टोटल B कितने हो गए आपके 2B। ओके, अब देखना यहाँ से 2 यहाँ पर भी है 2 यहाँ पर भी है, तो 2 को मैं कॉमन कर लूँगा यहाँ से, तो हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में L प्लस B। ये हो जाएगा आपका पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप। ठीक है, देखिए तीसरा जो आपका प्रॉपर्टी है वो है आपका आयत का विकर्ण।
डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। देखिए ये क्या होता है, देखिए इसे हमें थोड़ा सा आपको समझाना पड़ेगा। देखना यहाँ पे ये आपका आयत है, ठीक है। देखिए इसके जो शीर्ष हैं, एक शीर्ष को छोड़कर आप अगला शीर्ष मिला देंगे तो आपका ये हो जाएगा विकर्ण डायगोनल। तो देखिए इस शीर्ष से मैं इस शीर्ष को मिला दूंगा तो ये हो जाएगा आपका डायगोनल, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से मैं इसको यहाँ पर मिला दूंगा तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, डायगोनल हो जाएगा। ओके, तो देखिए यहाँ से क्या होता है आपको देखना है, ये आपकी साइड है बी और ये आपकी साइड है एल, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये एक आपका राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ से आपका बन गया इस तरीके से, ये आपका बी हो गया, ये एल हो गया। और देखिए जो इसका आपका हाइपोटेनियस है, जो आपका कर्ण है, वो ही क्या है आपका विकर्ण है, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, पाइथागोरस प्रमेय का मैं यूज कर लूंगा, तो हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। ओके, जो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो आपका जो है बेस का स्क्वायर प्लस जो आपका यहाँ से होता है आपका लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है, ठीक है। बेस का स्क्वायर प्लस आपका जो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं कर दूंगा इसको, स्क्वायर को मैं उधर कर दूंगा तो ये हो जाएगा आपका कर्ण इज इक्वल टू अंडर रूट एल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। जो आपका लंब है, जो आपका परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर प्लस आपका किसका, बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, कितना है आपका बताना, कितना है बी, बी का हो जाएगा आपका स्क्वायर प्लस आपका बेस, बेस कितना है यहाँ से, बेस देखिए आपका एल है तो एल का हो जाएगा आपका स्क्वायर। तो देखिए ये हो जाएगा आपका आयत का यहाँ से विकर्ण, ठीक है ना, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। देखिए इसका आप यहाँ से एक स्क्रीनशॉट लें, फिर आपको मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपका जो है स्क्वायर कराने वाला हूँ वहाँ से। जी ओके, डन कर लिया ना। चलो मैं इसको रफ कर दूंगा, अब देखना, रफ कर देता हूं मैं इसको। जी जी देखना, अब हम चलने वाले हैं स्क्वायर की तरफ, वर्ग, ठीक है, वर्ग। देखिए सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन आपको बता दूं, ठीक है ना। वर्ग वह द्विविमीय आकृति है, 2D आपकी शेप है, जिसमें चारों भुजाएं समान होती हैं तथा प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ओके, ठीक है। अब देखना यहां से क्या कर सकते हैं, देखिए आप, देखिए ये आपका एक शेप हो गया। देखिए इसमें आपकी 4 साइड्स हैं और चारों साइड्स आपकी कैसी हैं, इक्वल हैं, ठीक है। यदि मैं एक साइड को आपका a मीटर में मान लेता हूं तो चारों साइड आपकी कैसी हैं, a मीटर की यहां से हैं। ओके, तो देखिए यहां से जो प्रॉपर्टी है, मैं इसको आपको प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं, ठीक है। पहला क्या है, वर्ग का क्षेत्रफल। देखिए वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका, जैसा आपका आयत का होता है ऐसे ही होता है वर्ग का, कितना, लंबाई गुणा चौड़ाई। ओके, अब देखना इसका लंबाई कितना है, इसका लंबाई भी कितना है, a है, और इसका चौड़ाई कितना है, इसका चौड़ाई भी कितना है, a है। तो ये आपका हो जाएगा a का स्क्वायर, ठीक है, साइड का हो जाएगा आपका स्क्वायर, भुजा का वर्ग। ओके, अब देखना दूसरा क्या है आपका, वर्ग का परिमाप, ठीक है। सभी साइड्स का आप क्या कर देंगे, एडिशन कर देंगे तो आपका परिमाप आ जाएगा। देखिए यहाँ से मैं यहाँ तक जाऊँगा तो कितना दूरी में चलूँगा, a, इसके बाद यहाँ से यहाँ जाऊँगा कितना चलूँगा मैं, a, इसके बाद यहाँ से यहाँ मैं आऊँगा तो फिर अगेन मैं ये चलूँगा, इसके बाद फिर अगेन मैं ये चलूँगा, ठीक है। तो टोटल हो जाएगा आपका ये 4a, तो ये हो जाएगा आपका वर्ग का परिमाप। ओके जी, अब देखिए तीसरा जो इसका प्रॉपर्टी है वो है वर्ग का विकर्ण। ओके, डायगोनल ऑफ स्क्वायर। देखिए वो क्या होता है, इसको समझ लेंगे। देखिए
यहाँ से मैं इस सिरे को यदि यहाँ पर मिला दूँ तो इसका विकर्ण हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए आपका ये हो गया राइट एंगल एक अगेन। यहाँ से आपका जो परपेंडिकुलर है कितना है आपका ए, और बेस भी कितना है आपका ए, आधार आपका ए है, और लंब भी कितना है आपका ए है। और देखिए जो आपका कर्ण है हाइपोटेनियस वही क्या है आपका, वही विकर्ण है। तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कितना हो जाएगा आपका, अभी पहले ही मैंने आपको बताया, अंडर रूट बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, इसके बाद क्या कर लेंगे, देखिए यहाँ जाएगा आपका 2a स्क्वायर। इसके बाद थोड़ा और इसको मैं मॉडिफाइड कर दूंगा, तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू, देखिए a का कितना हो जाएगा स्क्वायर का, यहाँ से स्क्वायर से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा a का, तो यहाँ हो जाएगा आपका a, तो हो जाएगा आपका वर्ग का विकर्ण अंडर रूट 2 इंटू a। ठीक है, देखिए काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, तो ध्यान से देखिएगा। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराने वाला हूँ, ठीक है। तो एक स्क्रीनशॉट ले यहाँ से, फिर मैं आगे चलता हूँ जी। ओके डन, ठीक है, रफ कर दूंगा अब मैं इसको जी। देखिए ठीक है, देखिए आप जो स्क्रीन पर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका पेपर फर्स्ट में आया है 2021 को, ठीक है। क्या लिख रहा है, दो वर्गों के परिमाप, ठीक है। आपका क्वेश्चन कहाँ से रिलेटेड है, वर्ग से है, ठीक है। वर्ग का यहाँ से क्वेश्चन है, दो वर्गों के परिमाप 24 सेंटीमीटर तथा 32 सेंटीमीटर है। देखिए जो पहला वर्ग है परिमाप उसका बोला है, तो परिमाप का सूत्र होता है 4a, ठीक है। तो मैं इसका क्या मान लूंगा, a1 मान लूंगा। 4a1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 24, ओके। और इसके बाद कह रहा है कि आपका जो दूसरा वर्ग है उसका परिमाप आपका कितना है 32, ठीक है ना। तो उसको क्या मान लूंगा मैं, 4a2 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 32, ओके। ये गिवन है। इसके बाद क्या बोल रहा है, इन वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर, ठीक है ना। इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है ना, के बराबर उनका एडिशन करना है, के बराबर क्षेत्रफल वाले तीसरे वर्ग का परिमाप है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि दो ये वर्ग हैं आपके, ठीक है ना, और इनका क्या करना है, क्षेत्रफल का एडिशन करना है, और अगेन क्या बनाना है, एक तीसरा जो है आपका वर्ग बनाना है, ठीक है ना। तो इन दोनों का एरिया आपका क्या है, इसके एरिया के आपके इक्वल है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जो आपका ये वर्ग है इसका परिमाप, ठीक है ना, क्या पूछ रहा है, परिमाप, ये हो जाएगा 4a3, आपसे पूछ रहा है, ठीक है। दो वर्ग हैं, दोनों का आपको परिमाप दिया हुआ है, और तीसरे वर्ग का परिमाप पूछ रहा है जिसका एरिया इन दोनों वर्ग के एरिया के आपके बराबर है, ठीक है ना। तो देखिए यहां से क्या हो जाएगा, देखिए यहां से मैं a1 की वैल्यू निकाल लूंगा तो कितनी आ जाएगी आपकी, देखना यहां से आ जाएगी आपकी 6, ओके। यहां से इसको मैं डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। और यहां से मैं a2 की वैल्यू निकाल लूंगा तो यहां से कितनी आ जाएगी आपकी 8, क्लियर है ना। अब देखना, अब देखिए इसकी जो साइड है वो 6 है, तो इसका जो एरिया हो जाएगा 36 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, साइड का स्क्वायर हो जाएगा, साइड कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर कर दूंगा 36, फिर कर दूंगा मैं प्लस, ये इसका एरिया आ गया, इसका एरिया कितना आ जाएगा आपका, इसकी साइड है आपकी 8 का स्क्वायर कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 64। तो इन दोनों वर्ग का टोटल एरिया कितना आ जाएगा आपका 100, और क्या है आपका सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ओके। अब देखिए इन दोनों का जो एरिया है वो ही क्या है, इस वाले जो आपका स्क्वायर है उसका एरिया है। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसका मैं क्या निकाल लूंगा, इसकी साइड की वैल्यू निकाल लूंगा a3 का स्क्वायर, ठीक है ना। साइड का स्क्वायर आपका एरिया होता है कितना है आपका 100 है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से कितना आ जाएगा a3 का वैल्यू, इसका अंडर रूट 100 का अंडर रूट आपका आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर को मैं उधर भेज दूंगा तो a3 की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10, ठीक है ना। हमें क्या निकालना है, यहाँ से इस वर्ग का परिमाप निकालना है, तो कितना निकाल दूंगा 4 इंटू a3 का वैल्यू कितना आ गया 10, तो हो जाएगा आपका 40, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर जी, ओके, ठीक है। अब देखिए आगे चलता हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले फटाक से, हो गया ना, ओके जी। देखना
नेक्स्ट, यदि 1 mm भुजा वाले p वर्गों को मिलाकर, ठीक है, आपके p वर्ग हैं, p संख्या में वर्ग हैं, ठीक है ना, जो नंबर ऑफ आपका स्क्वायर है वो आपका p है, ठीक है ना, p वर्गों को मिलाकर, ठीक है ना, और क्या इसका है, इसका p की जो साइड है आपकी, साइड कितनी है आपकी 1 mm है, ठीक है ना, क्या कह रहा है, वर्गों को मिलाकर 1 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग बनाया जाता है, ठीक है ना, ये p वर्ग है आपके पास में, और अगेन क्या बना रहे हैं, 1 सेंटीमीटर का एक वर्ग हम यहाँ से बना रहे हैं, ठीक है ना, तो p का मान क्या होगा, तो p का मान क्या होगा, देखिए जो p की वैल्यू होगी आपकी वो होगी आपकी, देखिए ये आपका 1 बन रहा है, ठीक है ना, ये बड़ा वर्ग है, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बटे p वर्गों का क्षेत्रफल, ठीक है ना, तो देखिए क्या कह रहा है, 1 सेंटीमीटर भुजा वाले p वर्गों को मिलाकर, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर भुजा का क्या हो जाएगा आपका वर्ग बनाया जाता है, तो ठीक है, जो p की संख्या होगी आपकी क्या होगी, छोटे वर्ग का क्या होगा आपका क्षेत्रफल होगा, ठीक है ना, तो देखिए बड़ा वर्ग का कितना है आपका, यहाँ से मैं आपको बता दूं, पहले आपका जो mm है या तो आप इसे सेंटीमीटर में चेंज कर ले, या जो आपका सेंटीमीटर है इसे आप मिलीमीटर में चेंज कर लें, तो देखिए क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बराबर होता है आपका 10 mm, ठीक है ना, ओके, तो देखिए यहाँ से 1 mm की वैल्यू हमें दिखा रखी है, तो 1 mm की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 mm, ओके, तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका 0.1 इंटू 0.1, और अपॉन आपका कितना हो जाएगा आपका छोटे वर्ग का, यहाँ से हो जाएगा आपका क्षेत्रफल, ठीक है ना, तो छोटा वर्ग कितना हो जाएगा आपका, देखना जी, देखिए यहाँ से क्या है आपका बड़े वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है ना, बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना है आपका, इसकी साइड है आपकी 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, तो इसकी जगह आप क्या रख देंगे 10 mm यहाँ से रख देंगे, तो हो जाएगा 10 इंटू 10, ठीक है ना, ओके, 1 सेंटीमीटर की जगह क्या रख सकता हूँ मैं 10 mm यहाँ से मैं रख सकता हूँ, इसके बाद मैं क्या कर दूंगा छोटे वर्ग का क्षेत्रफल, और देखिए छोटे वर्ग की जो साइड है आपकी कितनी है 1 mm की है, तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा 1 इंटू 1, देखिए अब क्या है, ये भी आपका mm में है, ये भी आपका mm में है, ठीक है ना, और ये भी आपका क्या है mm में है, देखिए सभी का जो आपका है क्या है, एक ही आपका यहाँ से कर लिया है मैंने, सभी को mm में चेंज कर लिया है, अब मैंने यहाँ से ऑपरेशन का यूज़ किया है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से हो जाएगा आपका 100, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट, ओके। देखिए दूसरा तरीका ये था आपका, जो आपका सेंटीमीटर था, जो आपका mm था, आप उसको जो है सेंटीमीटर में चेंज कर लेते, तो फिर आपका कितना हो जाता है, यहाँ से 1 हो जाता, ठीक है, सेंटीमीटर में ये, और ये आपका 1 हो जाता, और जो आपका mm है वो कितना हो जाता 0.1 इंटू 0.1, ठीक है ना, यहाँ से भी आप कर सकते थे, ये आपका सेकंड मेथड था, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट ले, फिर मैं आगे चलता हूँ जी, डन जी, देखिए रब करने वाला हूँ मैं इसको अब जी, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन यूटेट 2019, ठीक है ना, 2019 में आया हुआ है, यदि एक आयत की लंबाई को 2 गुना तथा चौड़ाई को आधा कर दिया जाए तो नए आयत का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, तो देखिए नए की बात मैं बाद में करने वाला हूँ, पहले मैं पुराने की बात कर लेता हूँ। पुराना एक आयत है, उसकी जो आपकी लंबाई है वो है आपकी l, और जो आपकी चौड़ाई है वो है आपकी b, और इस पुराने आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा l गुणा b, ओके। अब देखिए, अब मैं नए की बात कर रहा हूँ, क्या कह रहा है, लंबाई को 2 गुना तथा चौड़ाई को आधा कर दिया जाए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, लंबाई क्या कर दिया मैंने, लंबाई को कर दिया मैंने 2 गुना, तो ये हो गया आपका 12, और जो चौड़ाई है आपकी उसको कर दिया मैंने आधा, और आधा यानी b अपॉन हो जाएगा आपका 2। तो देखिए अब क्षेत्रफल कितना आ जाएगा आपका, क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 2l इंटू बी अपॉन 2, यहाँ से b से b आपका कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका l इंटू बी। तो देखिए ये आपका पुराना क्षेत्रफल है, ये आपका नया क्षेत्रफल है, कितना चेंजेस है, 0% का चेंजेस है, ठीक है, कोई डिफरेंस यहाँ से नहीं आया है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा यहाँ से करेक्ट। स्क्रीनशॉट लें, फिर मैं आगे चलता हूँ
जी डन। चलो ओके आगे चलते हैं, देखना रफ कर दूंगा मैं इसको जी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखना एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात, ठीक है ना। एक आयताकार क्या है आपका, कोई जो है आपका भूमि का टुकड़ा है, ठीक है ना, परफेक्ट यहाँ से शेप नहीं बन रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना। ये कह रहा है ये आपका L हो गया, ये आपका B हो गया। क्या बोल रहा है कि भूखंड की लंबाई तथा परिमाप का अनुपात, देखिए लंबाई होती है आपकी L और परिमाप कितना होता है 2L + B इज इक्वल टू कितना है आपका 1:3, ठीक है ना, 1:3 आपका। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होगा, क्या पूछ रहा है आपसे, L/B आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ से आप इसे कुछ मान ले, ठीक है ना, तो मैं मान लूँगा L = x, ठीक है ना, L के साथ में इसको मान लूँगा x और इसके साथ में मान लूँगा मैं इसको 3x, तो 2L + B इज इक्वल टू हो गया आपका 3x, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से मैं इसका वैल्यू रख दूंगा L का, यहाँ से x, तो ये कितना हो जाएगा 2, यहाँ से हो जाएगा x + B इज इक्वल टू 3x, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूंगा 2x + 2b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 3x, इसको उधर भेज दूंगा तो माइनस का हो जाएगा 2b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी x/2, ठीक है ना। तो L की वैल्यू आ गई x और b की वैल्यू आ गई x/2। तो देखिए यहाँ से आपका अपॉन में 2 है, तो यहाँ से भी मैं अपॉन में 2 ले आऊँगा, ठीक है। अब देखना ये हमारा सेम हो गया, ये पोर्शन कितना डिफरेंट है, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, तो आपका जो L/B होगा आपका कितना होगा 2/1, ठीक है ना। और ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हो जाएगा आपका करेक्ट, ठीक है ना जी। स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे चलता हूँ, ठीक है। आपके फर्स्ट पेपर के लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, और ये आपका 2015 में आया है, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, ठीक है ना। देखिए क्या है, इसको मैं रफ कर दूंगा पहले। देखिए आप एक आकृति जो आपकी शेप है आप देख रहे होंगे, देखिए इसमें आप देख सकते हैं जो आपका शेप है, टोटल आपका क्या है इसमें, ठीक है, 9 आपके जो है यहाँ से स्क्वायर बने हुए हैं इसमें, ठीक है ना। वो इसके अंदर कटिंग भी है, इस तरीके से मैं बना नहीं रहा हूँ, ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्या है आपका टोटल जो आपका छायांकित भाग है कितने आपके 4 आपके ये वाले हैं यहाँ से, ठीक है ना, ये आपके छायांकित भाग है। और जो आपका ये वाला हिस्सा है इसमें आपका ये वाला आपका छायांकित भाग है। और इसी तरीके से आपका ये 4 हिस्से कैसे हैं आपके खाली यहाँ से ब्लैंक हैं। तो देखिए यहाँ से कितना हो गया टोटल आपके पास में कितने हिस्से हैं, यहाँ से 9, ठीक है ना। और 9 में से आपके जो छायांकित हैं कितने आपके 4.5 हिस्से आपके यहाँ से जो है छायांकित है और 4.5 आपके कैसे हैं खाली हैं, ठीक है ना। तो आधा आपका भरा हुआ है और आधा आपका खाली है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा ए आपका करेक्ट, कितना होगा 1/2। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है, 4:3 है, आयत का क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर का स्क्वायर है, आयत का परिमाप कितना होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। आयत की लंबाई का और आपकी चौड़ाई का रेशो दिखा रखा है कितना 4:3, ओके। और आगे क्या है, आयत का क्षेत्रफल एल भी कितना दिखा रखा है आपका 192 सेंटीमीटर का आपका हो गया स्क्वायर, ओके। और आगे पूछा है आपका आयत का परिमाप 2 × L + B का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या करेंगे, जो आपका L है उसको मैं 4x मान लूँगा, ठीक है, और B है आपको उसको 3x मान लूँगा, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा L × B, इक्वेशन फर्स्ट इसको कर लूँगा मैं, इक्वेशन फर्स्ट इम्प्लाइज दैट 4x × 3x इज इक्वल टू 192, ठीक है ना। ये हो जाएगा आपका 12x² इज इक्वल टू 192, ठीक है ना। मैं इसको 12 से यहाँ से 12 से इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो x² इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 और आपका 6 और x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 4, ठीक है। इसके बाद देखिए L की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 4 × 4 कितना हो जाएगा 16 और B का वैल्यू हो जाएगा 3 × 4 आपका 12, ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है 2 × L + B की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 2 और L का वैल्यू 16 और आपका B का वैल्यू हो जाएगा 12, ठीक है ना। 2 × 28 इज इक्वल टू 56, ओके। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर यहाँ से आपका हो जाएगा करेक्ट जी। देखिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पर देख रही हैं। क्या है आपका क्वेश्चन,
यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई तथा चौड़ाई में वृद्धि की जाए, ठीक है ना, तो उसका क्षेत्रफल 50% बढ़ जाता है। यदि लंबाई में 20% की वृद्धि हो तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो देखिए वृद्धि की बात मैं बाद में कर लूँगा, पहले मैं नॉर्मल बात करता हूँ। लंबाई कितना है आपका l और चौड़ाई कितना है आपका b, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा आपका l गुणा b, ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम वृद्धि कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, ठीक है, क्षेत्रफल में 50% की वृद्धि कर दी। तो क्षेत्रफल कितना है LB, और LB में कितने परसेंट की वृद्धि कर दी, 50 की। तो ये कर दूंगा मैं LB इंटू 100 प्लस 50/100। ओके, अब देखना यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा LB इंटू 150/100। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 3LB/2। ओके, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 3LB/2, ठीक है ना। 5 3 जा 15 और 5 2 जा आपका हो जाएगा 10, ठीक है। अब देखना, अब यहां से देखना आप 50% की वृद्धि मैंने यहां से कर दी है, ठीक है। यदि लंबाई में 20% की वृद्धि हो, देखिए लंबाई कितनी है L, तो कितना हो जाएगा L 100 प्लस कितना हो जाएगा आपका 20/100। ओके, तो यहां से हो जाएगा आपका L इंटू 150/100, ये कैंसिल हो गया। इसको थोड़ा और मॉडिफाइड कर लूँगा तो जाएगा 6L/5, ठीक है ना। अब देखिए कह रहा चौड़ाई में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, ठीक है ना। चौड़ाई कितना होता है आपका b, ब्रेथ है आपका, कितने प्रतिशत वृद्धि होगी, तो मैं x मान लेता हूँ। तो 100 प्लस x/100 हो जाएगा, ठीक है ना। ये आपको यहाँ से x की वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड करनी है। तो देखिए मैं क्या कर दूंगा, क्षेत्रफल का सूत्र लगा दूंगा L इंटू बी, ठीक है ना। कितना हो जाएगा आपका, L की वैल्यू बताओ कितना होगा आपका, L की वैल्यू हो जाएगा 6L/5 इंटू ये आपका b का वैल्यू हो जाएगा b 100 प्लस x/100। ओके, ठीक है ना। इसके बाद देखिए आपका जो क्षेत्रफल है कितना हो जाएगा 3LB/2। ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ वृद्धि होने के बाद कर रहा हूँ, ठीक है। वृद्धि होने के बाद का मैंने क्या लिया, क्षेत्रफल, और इतनी वृद्धि आपकी b में हुई है और इतनी वृद्धि आपकी l में हुई है। यहाँ से मुझको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब देखना यहाँ से मैं इसको थोड़ा मॉडिफाइड कर दूंगा। तो देखिए यहाँ से इसको मैं कर दूंगा 3 2 जा 6, कैंसिल हो गया। इसके बाद में 2 से इसको मैं यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 50। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना हो जाएगा 250 या 250 में बोल दूंगा। और L से और B से क्या कर दूंगा मैं, LB यहाँ से कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। अब देखना कितना हो जाएगा 100 प्लस x इज इक्वल टू, ठीक है ना। ये आपका दोनों का मल्टीप्लाई किया और दोनों को कहाँ भेज दिया, बराबर के उधर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला गया, ठीक है ना। अब देखिए ये जो आपका 2 है ये आपका मल्टीप्लाई में है, ये आपका कहाँ चला जाएगा, बराबर से उधर जाके डिवाइड में। तो देखिए यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, इसको डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा आपका 100 प्लस x इज इक्वल टू 125। ओके, अब देखना x का वैल्यू कितना हो जाएगा 125 माइनस 100 इज इक्वल टू 25, ठीक है ना। तो देखिए कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा यहाँ से बी करेक्ट, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी यहाँ से करेक्ट, ठीक है ना जी। देखना ये आपका हो चुका है क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लें। और आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ से बचा हुआ है, ठीक है, डन। अब मैं रफ करता हूँ इसको जी, देखना हो गया ना, ठीक है। देखिए दी गई आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना है। देखिए आप जो यहाँ पे स्क्रीन पर देख रहे हैं क्वेश्चन, कुछ आपका इस प्रकार से है, ठीक है ना। ये देखिए छायांकित भाग का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। और देखिए परफेक्ट आपका शेप नहीं है, पर ये आपका क्या है, वर्ग है। आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, ये आपका 20 है ये वाला साइड, और यहाँ तक का साइड आपका कितना है, ये आपका 10 है, और इसके बाद भी आपका कितना है 10 है। तो देखिए ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, तो आपका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। इसके बाद देखिए यहाँ से आपका इतना, आपका जो साइड है कितना है 10 है, तो ऊपर भी कितना होगा आपका 10 होगा, ठीक है। और ये आपका कितना होगा 20। ओके, अब देखिए यहाँ से मैं एक स्क्वायर का मैं यहाँ से क्षेत्रफल निकाल लूंगा, कितना हो जाएगा आपका
साइड का आपको हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। तो साइड कितनी है 20, 20 का हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद देखिए ये मेरे पास में 3 आपके यहाँ से 1 2 3 3 आपके यहाँ से ट्रायंगल है, ठीक है ना। इनको इनके क्षेत्रफल को मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इनको नाम दे सकते हैं आप कुछ, इसको नाम दे दो A B C, ठीक है ना, A B C D E F। ओके, तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस कितना, त्रिभुज BFE का क्षेत्रफल प्लस कितना कर दूंगा, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना हो गया आपका 400 हो गया, 20 का स्क्वायर, ओके, माइनस। अब देखिए ये जो आपका क्षेत्रफल होता है आपका ट्रायंगल का कितना होता है, ये होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, देखिए 1/2 आधार ABC में कितना है आपका, देखिए 10 है, ठीक है ना, कितना है 10 है। और आपका जो ऊंचाई है कितनी है इसकी, यहाँ से 20 है, ठीक है ना। फिर मैं यहाँ से कर दूंगा 1/2। अब देखना इस वाले में जो आपका BEF है इसमें कितना है 20, और आपका बेस कितना है आपका 10। फिर अगेन देखना 1/2, इसमें आपका कितना है, ऊंचाई कितना है 10 और बेस कितना है आपका, ये 10 है, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका 400 माइनस, और यहाँ से इसको मैं आपका कितना हो जाएगा 200, और 200 का आपका हाफ हो जाएगा 100, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 200 का हाफ 100, और ये 100 का हाफ हो जाएगा आपका 50, ठीक है। यहाँ से हो जाएगा 400 माइनस इन सभी को ऐड कर दिया 250, सब्ट्रैक्ट कर दिया कितना हो गया आपका 150, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा है आपका B, यहाँ से हो जाएगा करेक्ट, ठीक है ना। तो आपका जो एक स्क्वायर था उस स्क्वायर से आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया आपका 3 ट्रायंगल का आपने एरिया, ठीक है। देखिए सभी क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं, सभी जो है आपके यूटेट एग्जाम में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके फर्स्ट पेपर में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चंस आपके सेकंड पेपर में आए हुए हैं, ठीक है ना। देखिए मैं आपको प्रॉपर सीरीज में यहाँ से आपकी सभी क्लासेस करा रहा हूँ। देखिए पूरा कोर्स मैं आपको कराने वाला हूँ यूटेट का, साथ के साथ में मैं आपको यहाँ से साइंस का भी कोर्स कराने वाला हूँ। देखिए यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है, ठीक है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है ना। और देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे आपके जो PDF हैं, यहाँ से क्लास के भी, साइंस के भी और अदर जो आपके सब्जेक्ट हैं। तो प्यार बनाए रखें, थैंक यू।